बाप एक एक जुमले को दोहराता रहा, तेरी जबान हकलाती रही, तू अटकता रहा, ना बोला। बाप ने कई कई मर्तबा एक जुमले को दोहराया। सुबह से शाम हो गई, एक जुमला बाप तुझसे कहलवाता रहा, बेटे कह अल्लाह। तेरी जबान पे लफ्ज़ अल्लाह नहीं आया। एक दिन गुजरा, बाप कहलवाता रहा। दूसरा दिन भी गुजर गया, बाप नहीं थका। तीसरा दिन गुजर गया, बाप नहीं थका। चौथा दिन गुजर गया, बाप नहीं थका। 7 दिन के बाद तेरी जबान पे लफ्ज़ अल्लाह आया था। एक बाप 7 दिन तक कोशिश करता रहा ताकि तेरी जबान पे लफ्ज़ अल्लाह आ जाए। 7 दिन के बाद आया। जब तूने लफ्ज़ अल्लाह कहा था, तेरा बाप खुशी से झूम गया था, तुझे सीने से लगा के मचल गया था, कह रहा था खानदान वालों मुबारक हो, आज वो दिन आ गया है जिस दिन मेरे बेटे ने जबान खोल दी है। आज बेटे ने बोलना शुरू किया है। मुझे हैरत होती है, जब तू बोला था तो बाप ने खुशियों के नारे लगाए थे। जब तू बोला था तो बाप ने खुशियों में मिठाई बांटी थी। आज बोलता है बाप तो तू कहता है जबान को ताला लगा, तेरी जबान अच्छी नहीं लगती। और मुझे हैरत होती है, तू कहता जन्नत में जाऊंगा, हौज़े कौसर भी पीऊंगा, और तू नहीं जानता है जन्नत उसे मिलेगी जिससे माँ भी राजी होगी, उसका बाप भी राजी होगा। ओ भाई, इनकी इज्जत किया करो, इनकी कदर किया करो। तेरा सबसे बड़ा पीर तेरा बाप है। हाँ, अगर पीर कह देता लो ये तुम्हें सुबह शाम पढ़ना है, 3-3 घंटे पढ़ना है, तो तस्वीर लिए बैठा 1000 दानों की कि मेरे पीर ने कहा है, खुदा की कसम 1000 दानों की तस्वीर भले न पढ़, 5 मिनट सुबह को माँ बाप को दे, 5 मिनट शाम को माँ बाप को दे, उनके कदमों में बैठ, उनके चेहरे को प्यार से देखा कर। जिस दिन वो पूछे बेटे कुछ चाहिए, खुश हो के अगर वो कहे ना कुछ चाहिए, तो उस दिन जो चाहे मांग लेना, जो चाहे मांग लेना। दावे के साथ कह रहा हूं, जो पीर का 40 दिन का चिल्ला तुझे नहीं दे सकता, माँ बाप की 5 मिनट की दुआएं वो तुझे सब कुछ दे सकती है। सब कुछ माँ बाप की 5 मिनट की दुआएं दे सकती है। कभी हमने सोचा माँ बाप को, ओ यार ये चले गए तो बहुत याद आएंगे, आज है इनकी इज्जत कर लो। मैं अक्सर कहता हूं दुआएं किया करो, अल्लाह कभी माँ बाप का जनाजा ना दिखाए। हाँ, मौत सबको आनी है, मरना है, लेकिन दुआएं मांगा करो, अल्लाह हमारी जिंदगी में हमारे माँ बाप को सलामत रखना। वरना नहीं जानते वो लोग जिन्होंने माँ बाप को नहीं खोया है, जब माँ चली जाती है ना, फिर आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं होता। जब बाप चला जाता है तो कोई कंधे पे हाथ रखने वाला नसीब नहीं होता। अल्लाह अकबर, तुम नहीं जानते माँ बाप औलाद के लिए कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह अकबर। सुने, एक दिन ना अमीर हमजा आए बाहर से और दस्तरखान पे बैठे, खादिमा ने खाना पेश किया, आंख में आंसू थे। कहने लगे क्या बात है, क्यों रो रही है? खादिमा कहने लगी, लगता है कुरैश के बहादुरों की बहादुरी को जंग लग गया। कहा क्या हुआ? उसने कहा कि तुम्हारे जो भतीजे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं अभी हरम शरीफ के आगे से गुजरी थी, मैंने उन्हें रोते हुए देखा है। सुने जरा बात। आप कहने लगे क्या हुआ? कहा सुना है अबू जहल ने उन्हें पत्थर मारा है। जब इतना सुना ना, आपने लुकमा छोड़ दिया जो खा रहे थे खाना, और छोड़ने के बाद पता पूछा अबू जहल कहाँ मिलेगा, किसी ने बताया फला मकाम पे मिलेगा। आप खाना पीना छोड़ के उसी जगह पहुंचे जहाँ पे उसका पता मिला था। आप गए, जाने के बाद तलवार के दस्ते से अबू जहल के सर पे वार किया, जिससे सर फटा, खून बहा। फिर उसके बाद कहा लोगों मेरे भतीजे को देखा हो तो बताओ। लोगों ने कहा हाँ, हरम शरीफ में रोते हुए देखा है। सुन माँ बाप क्या होते हैं। जब आए ना हरम शरीफ में आप, मेरे मुस्तफ़ा ने सजदे में सर रखा हुआ है, सरकार की आंख में आंसू है, सजदे में सर रोते जा रहे हैं। चचा ने आके आवाज दी, भतीजे जरा सर तो उठाओ। मेरे हुजूर ने सजदे से सर नहीं उठाया है। फिर दूसरी मर्तबा आवाज दी, भतीजे सर उठाइए। मेरे हुजूर ने फिर सर नहीं उठाया है। तीसरी मर्तबा आपने कंधे पे हुजूर के हाथ रखा, फिर हुजूर को सहारा देके जब उठाया। तारीख गवाह के मुअर्रिखीन ने लिखा है, जब हुजूर ने सजदे से सर उठाया था, मेरे सरकार का चेहरा आंसुओं से तर था। जिस जगह पे सजदे में पेशानी रखी थी, वो जगह आंसुओं से तर थी। मेरे हुजूर ने सजदे से सर उठाया। चचा ने कहा था भतीजे आंसू पोंछ लीजिए, मैं आपका बदला लेकर के आ रहा हूं। और मुअर्रिखीन लिखते हैं, जैसे चचा ने यूं बाजू फैलाए, फरमाया हाँ मेरे सीने से लग जा। हाथ फैलाए, आगे बढ़ाए, मुस्तफा को सीने से लगाना चाहते थे। मुअर्रिखीन लिखते हैं, सरकार ने अपने चचा के बाजुओं को हाथ से यूं हटाया और फरमाया चचा आप भी तो समझाया जाए, और माँ से प्यार किया करो साहिब। माँ बड़ी अजीम शय होती है। पूरी जिंदगी मेरे हुजूर की जिंदगी आप देखते जाइए, हुजूर की जिंदगी में कोई कमी नहीं थी। दुनिया की नेमतें हुजूर के कदमों में थी। अगर हुजूर चाहते
आते तो जन्नत के दस्तरखान उतार दिए जाते, हुजूर चाहते तो खिदमत के लिए फरिश्ते आ जाते, हुजूर चाहते तो हुराने जन्नत आ जाती। कोई कमी मेरे हुजूर की जिंदगी में रही रही है। अल्लाह अकबर, क्या क्या मेरे मुस्तफा को खुदा ने ना दिया। और 2000 से ज्यादा लक़ब तो मेरे मुस्तफा को खुदा ने दिए हैं। मुझे बता तो सही कौन सी कमी मुस्तफा की जिंदगी में थी। लेकिन एक दिन मेरे नबी मस्जिद नबी की दीवार से टेक लगा के बैठ जाते हैं और हुजूर ने घुटनों पे हाथ बांधा हुआ है, सर हुजूर का घुटनों पर है, हिचकी भर के मुस्तफा रोए हैं। जैसी हुजूर की हिचकी की आवाज सहाबा के कान में गई है, सहाबा तोड़ गए हुजूर की खिदमत में आए। फिदा कभी वम्मी या रसूल अल्लाह, आका हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाए। या रसूल अल्लाह किस चीज की तकलीफ है? अगर किसी ने आंख उठाई है तो आंखें निकाल देंगे, हाथ चलाया है तो बाजू काट डालेंगे। आका बच्चे जवान है, सबकी जवानियां कुर्बान कर देंगे। मेरे महबूब बता तो सही किस चीज ने रुलाया है? आका फरमाते सहाबा किसी ने तकलीफ नहीं दी है, किसी ने हाथ नहीं चलाया है। का सरकार फिर क्यों रोए है? आका फरमाते आज मुझे अपनी माँ आमीना की याद आ गई है। अल्लाह अकबर, मुझे बता तो सही जिस नबी के कदमों में किसी चीज की कमी नहीं है, आज वो भी माँ को याद करके रो रहे हैं। फरमाते आज मुझे माँ की याद आ रही है। हाँ जवान, माँ की कदर करो, माँ की इज्जत करो। आज जरा सी तरक्की कर जाया करते हो तो माँ बाप को पसे पुष्ट डाल देते हो, ये समझते हो कि मेरी मेहनत से मिला है। नहीं नहीं, तेरी मेहनत से तुझे कुछ नहीं मिला करता है। अगर कोई तरक्की मिली है तो माँ बाप की दुआओं से मिली है। अगर बुलंदी पे पहुंचा है तो माँ बाप की दुआओं से पहुंचा है। अगर जरा से बुलंद हो जाते हो तो माँ बाप से नजरें फेर लिया करते हो। तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर घर में माँ बाप है, परदेश जाया करो तो मुड़ मुड़ के माँ बाप को भी देख लिया करो। 10 बार बीवी को सलाम करते हो, एक बार माँ को भी मुस्कुरा के सलाम कर लिया करो। दावे के साथ कहता हूँ आज दुनिया ने कितनी तरक्की की है। लोगों ने गाड़ियां बनाई, कहते इसके अंदर एयर बैग लगाया गया है। कौन सा एयर बैग है? अगर एक्सीडेंट होगा तो एयर बैग खुलेगा, तुम्हारी जान बच जाएगी। गाड़ी ऊपर से गिरेगी, एयर बैग खुलेगा, जान बच जाएगी। मैंने एयर बैग फटते देखे हैं, लोग मरते देखे हैं। जान के दावे से, हिफाजत के दावे करने वालों, एक दावा मुस्तफा ने किया है, अगर घर से निकला करो माँ से दुआएं लेके निकला करो। अगर माँ की दुआएं लेके निकलोगे, खुदा की कसम जब तक वापस नहीं आ जाओगे मौत भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालदैन, अज़मते वालदैन कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, अवामे अहले सुन्नत। ये माँ बाप हैं, इनकी दुआएं लेकर निकला करो। सबसे बड़ा सेफ्टी गार्ड माँ बाप की दुआएं, माँ बाप की दुआएं हैं। और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों, तुमसे मेरी मुअत्तबाना गुजारिश है, अगर बाप तुम्हें 100 रुपए दे और तुम्हें जरूरत 500 की हो और बाप 100 देना, तो कभी उनसे नाराज ना होना, उनसे नाराज ना होना। तुम नहीं जानते हो तुम्हें पढ़ाने के लिए माँ बाप कितनी मशक्कतें उठाते हैं। अपने खर्चों के गले घोट दो, अपनी ख्वाहिशों को दफन कर दो। जिसमें बाप राजी हुआ करे उसमें तुम राजी हो जाया करो। और याद रखो, तुम्हारी मेहनतें तुम्हें कामयाब नहीं करती, माँ बाप की दुआएं तुम्हें कामयाब करती है। हाँ, अगर बाप की औकात नहीं है 500 देने की तो तू 500 का उससे सवाल न कर। अगर हिसाब 100 का उनका है तो जो उन्होंने दिया रख ले। खुदा की कसम मुस्कुरा के सलाम करके आ, 100 रुपए के साथ माँ बाप की दुआएं लेके आ, अल्लाह तेरे 100 रुपए में 5000 की बरकतें अता फरमा देगा। हाँ, घर से निकला करो, तुम भी माँ बाप की दुआएं लेके निकला करो। माँ बाप कितनी अजीम चीज़ है, कभी सोचा नहीं। हुजूर फरमाते हैं आज मुझे मेरी माँ की याद आई। सहाबा कहते हैं हुजूर आज भी माँ की याद आती है? तो सुने हुजूर का जवाब क्या था। मेरे हुजूर फरमाते हाँ, आका फरमाते मेरी माँ ने मुझे तब देखा था जब मैं छोटा था। आज मेरी माँ होती, मुझे देखती, अगर वो देखती ना कि मुझे दरख्त सलाम करते तो मेरी माँ कितनी खुश होती। अगर वो पत्थरों को मेरा कलमा पढ़ते देखती तो कितनी खुश होती। हाँ, जब कोई बंदा कामयाब होता है ना किसी भी चीज़ में, कोई खुशी मिलती है तो वो सोचता है ये खुशखबरी सबसे पहले किसको दूँ। जब सोचे ना तो सबसे पहले निगाहों में माँ का चेहरा आता है। वो कहता है सबसे पहले मैं माँ को जाके बताऊंगा, माँ मैंने ये एग्जाम पास किया है। सबसे पहले माँ की तरफ बंदा दौड़ता है। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते मेरा भी जी चाहता है काश मेरी माँ होती। आज दरख्तों को सजदा करते देखती तो बहुत खुश होती। आज पत्थरों को कलमा पढ़ते देखती तो कितनी खुश हो जाती। आज मेरी माँ होती, चांद के टुकड़े होते देखती कितनी खुश होती। आज मेरी माँ होती और सूरज को पलटता देखती तो कितनी खुश होती। हुजूर फरमाते बस ख्याल आया। सहाबा फरमाते आका आज भी इतना प्यार माँ से करते। मेरे हुजूर फरमाते हाँ, मेरा जी चाहता है
सुने, मैं उन बेटों से गुजारिश करना चाहता हूं जो 18 घंटे मोबाइल को देते हैं, 18 सेकंड मां को नहीं देते। हाँ, माँ बाप बिस्तर पे पड़े रहते हैं, बेटा गेम में लगा रहता। अम्मा कहती बेटे कितने की होगी? दवा खानी है, पानी ला दे। कहता अभी आया। फिर मोबाइल में। बाप कहता बेटे खांसी हो रही है, मुझे दवा उठा दे। बस अभी आया। हम मोबाइल में ऐसे डूब गए, इतने डूबे कि माँ बाप के आवाज तक का ख्याल हमें नहीं। सोचे, माँ बाप आवाज देते हैं। और कितने घरों की कहानियां ये है कि हम बीवियों के दुपट्टे से ऐसे लिपट के सोए, पूरी रात माँ आवाज देती रही, हमें एक आवाज कानों तक हमारे नहीं आई। ये जिंदगी है हमारी। उसके बाद कहते हैं कोई ऐसा मौलवी मिल जाए जो मुझे जन्नती बना जाए। जन्नत मौलवी के बाप की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा देंगे, और मुस्तफा उसे देंगे जिसे माँ बाप कहेंगे। सुने मेरी बात, जन्नत हुजूर देंगे। अगर नाफरमानी माँ बाप की है ना, तो फिर किसी के कदमों में जिंदगी गुजार। अल्लाह जब तक बाप के एक आंसू की कीमत नहीं ले लेगा, उस वक्त तुझे जन्नत तो क्या, जन्नत की महक तक नहीं दी जाएगी। पड़े रहते बिस्तर पे, अम्मा आवाज देती बेटे पानी चाहिए। माँ अल्लाह अकबर रात भर आवाज देती रही, लेकिन कोई बेटा पानी के लिए नहीं उठा। प्यास शिद्दत की थी, माँ बिस्तर से उठी, जब पैर लड़खड़ाए गिर गई। कितनी बार माएँ इसी हालत में दम तोड़ जाती है। अल्लाह अकबर, माँ बाप की इज्जत किया करो, माँ बाप की कदर किया। अब मेरे हुजूर का जवाब सुनो। आका फरमाते सहाबा मेरा जी चाहता है काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती और वो उस सामने वाले हुजरे में होती। आका फरमाते मैं मस्जिद नबवी के मुसल्ले पे होता, नमाज पढ़ाता होता, कुरान की तिलावत करता होता। आका फरमाते इतने में पर्दा हटता और अंदर से आवाज आती बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। अल्लाह अकबर, लफ्ज़ बेटा कहते कहते नबुव्वत की आंखें छलक आई हैं। मुझे बता तो सही, आज अगर माँ बाप नहीं रहे तो तुझे बेटा कौन कह के पुकारेगा? तेरे कान तरस जाएंगे, कोई तुझे बेटा कहने वाला नसीब नहीं होगा। ये माँ बाप हैं जो बेटा कहा करते हैं तो कलेजे ठंडे हो जाया करते हैं। पूछो इन उलमाए कराम से, पूछो अहमदुल फत्ताह से, पूछो इन उलमा से। बड़े बड़े इश्तिहारों में बड़े बड़े लक़ब लगाए जाते हैं। कोई अल्लामा कहता है, फहामा कहता है, इतने बड़े बड़े अलक़ाबात से याद किया जाता है। लेकिन खुदा की कसम कलेजा उतना ठंडा नहीं होता है जितना ठंडा कलेजा उस वक्त होता है जब माँ या बाप बेटा कह के आवाज देते हैं। जब बेटा कह के आवाज देते हैं, जितना सुकून उस वक्त मिलता है इश्तिहारात के अलक़ाबात से उतना कलेजा ठंडा नहीं होता है। अल्लाह ने लफ्ज़ बेटा में वो तासीर रखी है। अगर बेटा कितना भी थक के आ जाए और माँ बेटा कह देती है तो सारी थकन उतर जाया करती है। आका फरमाते हैं काश मेरी माँ आमीना होती, मुझे आवाज दे के कहती बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। मुस्तफा फरमाते हैं मैं नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ की खिदमत में चला जाता। सहाबा ने कहा था आका नमाज तोड़ के माँ के पास जाते? तब आका ने कहा था हाँ हाँ, इसलिए कि जब माँ राजी होती है तभी पैदा करने वाला खुदा राजी हुआ करता है।